दोस्तों, जब भी दुनिया में एआई और फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बात होती है, तब लोगों के दिमाग में अमेरिका, चीन, जापान या साउथ कोरिया का नाम आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अब छोटा सा देश नेपाल भी धीरे धीरे एआई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी जगह बनाना शुरू कर चुका है। जी हाँ, वही नेपाल जिसे लोग सिर्फ पहाड़, मंदिर और पर्यटन के लिए जानते हैं, आज वहाँ के युवा कोडिंग, रोबोटिक्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तेजी से काम कर रहे हैं। आज काठमांडू और दूसरे बड़े शहरों में कई नेपाली स्टार्टअप्स एआई चैटबॉट, ऑटोमेशन टूल्स, मोबाइल ऐप्स और स्मार्ट सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। कई यूनिवर्सिटीज में अब मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और रोबोटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। पहले जहां स्टूडेंट्स सिर्फ बेसिक कंप्यूटर सीखते थे, आज वही स्टूडेंट्स एआई मॉडल्स और मॉडर्न एप्लीकेशंस डेवलप करना सीख रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेपाल के बहुत सारे टैलेंटेड डेवलपर्स विदेश की बड़ी टेक कंपनीज के लिए रिमोट काम कर रहे हैं। यानी छोटे देश के लोग अब ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन चुके हैं। नेपाल में एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में भी एआई का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो फार्मर्स को मौसम और खेती की जानकारी देने के लिए स्मार्ट सिस्टम्स बना रहे हैं। वहीं कुछ हॉस्पिटल्स डिजिटल टेक्नोलॉजी और एआई बेस्ड सिस्टम्स इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ट्रीटमेंट और डेटा मैनेजमेंट बेहतर हो सके। लेकिन नेपाल के सामने चैलेंजेस भी कम नहीं हैं। बड़े देशों की तुलना में वहां फंडिंग कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है और कई टैलेंटेड लोग बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए विदेश चले जाते हैं। फिर भी नेपाली यूथ हार नहीं मान रहे। आज का जनरेशन यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्सेस और एआई टूल्स की मदद से खुद कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख रहा है। कई लोग अपने कमरे से ही ऐप्स, वेबसाइट्स और एआई कंटेंट बना रहे हैं। और शायद आने वाले 10 सालों में यही छोटा सा देश साउथ एशिया के ग्रोइंग टेक हब्स में शामिल हो जाए। तो दोस्तों, दुनिया तेजी से बदल रही है और अब नेपाल भी फ्यूचर टेक्नोलॉजी की रेस में कदम बढ़ा चुका है। अगर आपको लगता है कि नेपाल आने वाले समय में टेक्नोलॉजी में बड़ा नाम बना सकता